नवी मुंबई के खारघर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए आयोजित विशाल जनसभा के दौरान जो दुर्घटना हुई और जिसमें 14 निर्दोष लोगों को अब तक अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, उसको लेकर अब यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इन 14 मौतों का जिम्मेदार कौन है। हमारी टीम द्वारा इसको लेकर जो एक रिसर्च किया गया है, उसके मुताबिक इस विशाल जनसभा को आयोजित करने की तैयारी इतनी जल्दबाजी में की गई कि प्रशासन को जो सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए थे वह इसमें पूरी तरह असफल रहा और नतीजतन 14 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मंत्रालय के एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन 16 अप्रैल को होना था और इस संदर्भ में 6 अप्रैल को निर्णय लिया गया। मतलब इस आयोजन के लिए प्रशासन के पास सिर्फ 10 दिन थे। यही कारण रहा कि प्रशासन ने बिना किसी कपड़े के शेड के लोगों को चिलचिलाती धूप में बिठा दिया और उनके लिए फैन, कूलर या फिर छोटे पानी के बोतलों की भी व्यवस्था नहीं की गई। पानी के नल और टॉयलेट दोनों थोड़ी दूर पर स्थापित किए गए थे। हालांकि 25 लाख रुपए के पुरस्कार वाले इस समारोह पर राज्य सरकार की तरफ से 14 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए गए, मगर यह खर्च प्रशासनिक लापरवाही और बेहद जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया। यही कारण है कि लोग अब यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर 14 करोड़ खर्च करके भी 14 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो फिर इस तरह के गलत निर्णय के जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए। सर, जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा है, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम करने के लिए कमेटी बनाया हुआ है 15 या 16 लोगों का। वो 16 लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और 16 के 16 लोगों को सस्पेंड और डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ये उनका लापरवाही की वजह से ये लोगों का जान गया है। उनको पता है, सब कमिश्नर पोस्ट के लोग हैं, उनको पता है कि टेम्परेचर कितना है, क्या है, कितना टाइम का प्रोग्राम है, लोग कब से कब तक बैठने वाले हैं, एवरीथिंग दे वेर अवेयर ऑफ दैट। फिर भी उन्होंने प्रोग्राम रखा। एक्चुअली ये शाम को रखना चाहिए था। ये जो फिगर बता रहे 14 लोग मरे हैं, ये तो फिगर चलो यहाँ के हॉस्पिटल वाले बता रहे, यहाँ का हॉस्पिटल का जो फिगर है उतना कि उतना मरे करके। बट जो गांव जाके जो लोग गांव गए हुए हैं उनका क्या है? उनका कुछ अपडेट है किसी के पास? जो यहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट लेके जो गांव गए, जहाँ से आए पब्लिक जो चले गए, उनका कुछ फिगर है किसी के पास कि कितना लोग गांव गए करके मेडिकल ट्रीटमेंट लेके, और उनका क्या हुआ है? ये अपडेट है किसी के पास? किसी के पास नहीं है और कोई ले ही नहीं रहा है। सब खाली यहाँ पे फोकस कर रहा है जो 14 लोग एक्सपायर हुए उनके ऊपर। बट व्हाट अबाउट द ऑफिसर्स, व्हाट अबाउट द पीपल? इनके ऊपर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, जो डॉक्टर्स लोग हैं जिन्होंने टाइम पे जो भी सपोर्ट उनको देना था उन्होंने दिया है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट डॉक्टर की गलती, डॉक्टर लोग इसमें बहुत अच्छा काम किया है। बट जो कमेटी के जो लोग हैं 16 लोग, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। खारघर में जो ऑफिशियल आंकड़ा आया है 14 का, 14 डेथ्स, जो ये जो कार्यक्रम हुआ सम्मान का, महाराष्ट्र भूषण का सम्मान का, उसके मरे हुए लोगों के लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को हमारी तरफ से सहानुभूति। इसके अलावा एक सामान्य मानुस, एक कॉमन मैन कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार ने इनका कीमत लगाया 5 लाख। तो खैर ऐसा है कि जो सिस्टम ने जो ऑर्गेनाइज किया, ये जो सिस्टम, ये एक बड़ा हादसा हुआ, जो ट्रेजेडी हुआ, करीबन 14 लोग जो मर गए ऑफिशियल आंकड़ा। अनऑफिशियली अभी तक, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट अनऑफिशियल आंकड़ा कभी देती नहीं है, पर इशू ऐसा है कि ये जो लोग गए, ये डेफिनेटली सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स था। क्योंकि आप अगर वो 380 एकड़ का
जो आप प्लान देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो एंट्री और एग्जिट, ये एक बहुत बड़ा विडंबना था कि एंट्री और एग्जिट का जो काउंट था वो काफी लो था। जिस हिसाब से संख्या का जो जोर था उस संख्या के हिसाब से एंट्री और एग्जिट का प्रॉब्लम था। बाकी मैनिपुलेशंस बहुत अच्छा किया सिस्टम ने, एग्रीड कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी की थी, हेल्थ इश्यूज के लिए एम्बुलेंसेस थे, डॉक्टर्स थे। पर मैं सिस्टम को और गवर्नमेंट को मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, जब ये हादसा हुआ, जब ये हादसा हुआ जिसमें लोग गए, तो मुझे यही पूछना है कि आप लोगों ने उसके बाद ही 2 दिन के बाद गवर्नमेंट एक्चुअली एक आंकड़े पे आती है कि 12 बजे से 5 बजे तक आपका कोई कार्यक्रम नहीं होगा। क्या मंत्रियों को, मुझे प्रश्न पूछना है, क्या मंत्रियों को इतना नहीं पता था कि 12 से 3 कोल्हू में बैल नहीं चलता है, खेत में बैल नहीं चलता है। ये रूरल एरियाज में मैं बता रहा हूँ, तो आप अर्बन एरिया में आपको कायदा मालूम नहीं था कि 12 से 3 में टेम्परेचर कितना होगा। और टेम्परेचर जब एक्चुअली आप खुद मॉनिटर कर रहे हो, मॉनिटर्स करने के लिए आपके पास पूरी कमिटी बैठी थी, मंत्री थे आपका कमिटी में, जब मंत्री यहाँ पर बैठ के बोल रहा है कि इट इज 38 डिग्रीज और वो 38 डिग्रीज में आपने लोगों को बिठा के रखा। तो जब एक बैल 12 से 3 को काम नहीं कर सकता, किसान को पता है इसके बारे में, तो आप लोगों ने ये कैसा प्लान किया कि इंसान वहां बैठेगा और 38 डिग्रीज पे काम करेगा। लोगों को अगर टॉयलेट भी जाना है, कुछ पीना है, कुछ खाना है, उसके लिए भी उनको काफी मीटर्स, काफी डिस्टेंस पे चलना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी 2 दिन में पढ़ रहा हूँ, कोरोना का आंकड़ा 1000 के ऊपर, कोरोना का आंकड़ा भारत में 10,000 के ऊपर। तो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ये भी जानती है कि लोग कोविड से उठे हैं, लोगों ने ट्रीटमेंट किया हुआ है और लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है प्लस जो हेल्थ इश्यूज है, जो उनका जो एयर कैपेसिटी यानी जो ऑक्सीजन लेने की जो मात्रा है, वो कहीं ना कहीं उनका लंग्स पे इफेक्ट हुआ है। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 38 डिग्रीज पे, 40 डिग्रीज पे आप इतने लाखों लोगों को बिठाओगे और वहां पर जब वो इनहेल करेंगे, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। प्लस मास्क का आपका जो आंकड़ा है, जो आज या कल आप जो रेगुलरली बोल रहे हो आपको मास्क लगाना है, लोग वहां पर मास्क नहीं थे, लाखों लोग बैठे थे, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, पेड़ कट रहा है, एनवायरनमेंट की आप नाश पे लगे हुए हैं, आप एनवायरनमेंट का विकास कर रहे हो नाश करके। तो बताइए एक्चुअली कि इतना सब हादसा होगा कि नहीं होगा, स्टैम्पीड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंट्री एग्जिट नहीं था। तो मैं बात करूंगा सिस्टम को और गवर्नमेंट को फॉर अकाउंटेबिलिटी। जब एक सामान्य आदमी अकाउंटेबल है हर एक चीज के लिए, उसके ऊपर हर चीज का गुना, मतलब अगर उसने कुछ किया वो हो गया अकाउंटेबल। तो मेरा प्रश्न सीधा आपसे है कि क्या आप अकाउंटेबल नहीं है?